हेलो हेलो प्रभु लोग, आओ डांस करें। ढिंक चिक्का मतलब प्रिडिक्शन एक और गलती से सही हो गई, पूरी नहीं हुई, थोड़ी सी हुई। दिल्ली और पुनेरी पल्टन का मैच मैं मान रहा था सेकंड गोल्डन रेड में, वो चलिए टाई ब्रेकर तक ही चला गया, लेकिन टाई ब्रेकर तक जाने की प्रिडिक्शन भी कभी कभी वंस इन अ वाइल कभी कभी ठीक हो जाती है मेरी। बंगाल और बेंगलुरु बुल्स, मुझे उम्मीद थी मैच थोड़ा और क्लोज होगा। चलिए दोनों मैचेस की बात करते हैं प्यार से। पटना के सामने हरियाणा खेल रही है आज, दोनों के साथ मनप्रीत का कनेक्शन है। और दूसरे मैच में यू पी और यू मुंबा खेल रही हैं। आइए चारों मैचेस की बात करते हैं डांस करते हुए। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। दिल्ली पुनेरी पल्टन, जैसी उम्मीद वैसा मैच। मैं ये मान के चल रहा था कि अगर आशु खेलते हैं तो फिर तो मैच हो जाएगा कांटे का। बिना पुनेरी पल्टन के थोड़ा सा एडवांटेज, बिना आशु के थोड़ा सा एडवांटेज पुनेरी पल्टन को था, पर दबंग दिल्ली ने दिखाया जी कि आशु के बिना भी उनके अंदर जीतने के गुण हैं। अजिंक्य, अशोक पवार, वेल डन। पुनेरी पल्टन की डिफेंस को थोड़ी डांट पड़ी होगी कल अपने कोचेस से, जिस तरह से वो पॉइंट लीक कर रहे थे। वहां से मैच पलटा। जो लीड थी पल्टन के पास, 2 बार वो ऑल आउट हुए। कैन यू बिलीव इट? पुनेरी पल्टन 2 बार ऑल आउट। वापसी किसने करवाई? जिसके पास है एआई की पावर। एआई मतलब असलम इनामदार, फिर मोहित कोयत, दोनों ने मिलकर दिल्ली को ऑल आउट दिया। मैच टाई पे गया और उसमें तारीफ बहुत बहुत बनती है पुनेरी पल्टन के डिफेंस की। टाई ब्रेकर में क्या होता है कि जो टीम पहला टैकल कर ले, क्योंकि देखो 1 पॉइंट तो रेडर ले आता है, आपने यह भी देखा है कि टीमें खुद ही उसको 1 पॉइंट दे देती हैं। तो जो पहला टैकल करे, रेडर को पॉइंट ना दे, या जो रेडर मल्टी पॉइंट रेड करके आए, जैसे फजल ने की थी, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, क्लियर लीड आपको बनती है। जब अजिंक्य पवार रेड करने गए तो बाय गॉड मुझे लग रहा था, और मैंने कहा था ये कमेंट्री में, कि इनको 1 पॉइंट देके जाने दीजिए। सौरभ नांदल के इरादे कुछ और थे भाई, कुछ अलग लेवल पे खेल रहे हैं वो। उन्होंने टैकल किया और उसके बाद असलम ने बोनस किया। पक्की हो गई जीत पुनेरी पल्टन की। टॉप 2 में दोनों टीमें बनी हुई हैं, कंफर्म नहीं है। बंगाल वॉरियर्स, बेंगलुरु बुल्स तो मतलब यार, मतलब मैंने लाल रंग ऐसे ही नहीं पहना हुआ, मतलब बहुत अच्छा खेल रही है बेंगलुरु बुल्स। अली रेजा के तौर पे हमें एक नया स्टार रेडर दिया है। ईरान को भी एक नया स्टार रेडर दिया है इन लोगों ने। और दीपक शंकर और योगेश दहिया की जोड़ी। योगेश तो तीसरा सीजन लगातार अच्छा खेल रहे हैं। दीपक शंकर तमिलनाडु से आते हैं, जहां से उनके असिस्टेंट कोच जीवा कुमार आते हैं, कमाल कर रहे हैं भाई। तो बिना किसी सुपर डुपर स्टार के बुल्स ने जीते हैं बहुत सारे दिल। तो हैशटैग रिस्पेक्ट। उतनी ही हैशटैग रिस्पेक्ट आप सब प्रभु लोगों के लिए जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आपके कई सुझाव, कई कमेंट मैं पढ़ता हूं, मेरी टीम भी पढ़ती है, मुझ तक पहुंचाए जाते हैं और उन पे अमल भी होता है। जैसे टॉप 5 और रेडर्स और डिफेंडर्स की बात हो रही है, कुछ और कंटेंट आइडियाज आप लोगों की तरफ से मिल रहे हैं, उस पर भी काम होगा प्रो कबड्डी सीजन खत्म होने के बाद। तो ये थी कल 2 मैचेस की कहानी। अब आज के मैचेस से पहले जरा पॉइंट्स टेबल देखिए और समझने की कोशिश करते हैं कौन सी टीम कहां है और कहां जा सकती है। दबंग दिल्ली कल हारी है, पुनेरी पल्टन जीतकर नंबर 1 बन चुकी है। 6 मैच लगातार जीते हैं, लेकिन अभी भी टॉप 4 में मैथमेटिकली ये कंफर्म नहीं है। थियोरेटिकली आप मान सकते हैं क्वालिफाई कर गए हैं टॉप 8 के लिए। पटना के सामने हरियाणा है आज। पटना जीती तो 8 पॉइंट लेकर 1 स्थान ऊपर चली जाएगी, नहीं 2 स्थान, 3 स्थान ऊपर जा सकती है पटना स्कोर डिफरेंस के आधार पर। पटना आज नंबर 12 से नंबर 9 बन सकती है और 7 मैच उनके पड़े हैं, तो एक अच्छा चांस है। हरियाणा स्टीलर जीती तो 14 पॉइंट्स के साथ बहुत ऊपर नहीं जाएगी, नंबर 7 से नंबर 6 आएगी। चलिए थोड़ी प्रमोशन तो मिलेगी। फिर यू मुंबा और यूपी योद्धाज हैं। यू मुंबा अगर जीती तो 16 पॉइंट के साथ हो सकता है वहीं रहे, हो सकता है नंबर 4 में आ जाएं। टॉप 4 में रहना अच्छी बात है। और यूपी योद्धाज अगर जीते तो 10 पॉइंट लेके आप सिर्फ 1 स्थान 10वें से 9वें तक ऊपर चढ़ेंगे। बहुत ज्यादा प्रमोशन आपको मिलेगी नहीं, बहुत ज्यादा मैच अब आपके बाकी नहीं है, 5 ही बाकी हैं। टीम्स के बाद अब खिलाड़ियों की बात करते हैं। टॉप 5 रेडर्स और टॉप 5 डिफेंडर्स की सूची में काफी फेरबदल हुए हैं। रेडिंग में देखिए, दिवांग अभी भी नंबर 1 चल रहे हैं। 200 रेड पॉइंट पहले ही वो पार कर चुके थे। 220 रेड पॉइंट और 13 सुपर 10, 13 मैच 13 सुपर 10, कमाल कर रहे हैं। अर्जुन देशवाल वही सेकंड पोजीशन, 159 रेड पॉइंट, 8 सुपर 10। आशु
कल नहीं खेले पर अभी भी नंबर 3 पे हैं, 146 रेड पॉइंट, 8 सुपर 10। अयान लोचब आज खेलेंगे तो उनके पास आज नंबर 3 बनने का मौका है। नंबर 5 पे चेंज हुआ है, भरत हुड्डा की जगह अब अली रेजा मीर जायन आ चुके हैं। और ध्यान दीजिए इनके पास 8 सुपर 10 हैं, उतने जितने अर्जुन के पास हैं, जितने आशु के पास हैं। पॉइंट है इनके 126, तो बहुत बहुत वेल डन ये अली रेजा के लिए है जी। अब आइए डिफेंडर्स में। डिफेंडर्स में सबसे बड़ी रोचक बात पता क्या है? सबसे ज्यादा हाई 5 जिस खिलाड़ी के पास है वो टॉप 5 डिफेंडर्स में नहीं है। नंबर 1 पे कौन है? नितेश हैं, नीतीश कुमार, हमारे लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर नहीं। 53 टैकल पॉइंट नंबर, और 5 आपके साथ में हाई 5 हैं। नंबर 1 बने हुए हैं, पहले भी बने हुए थे। नंबर 2 पे अब दीपक शंकर आ गए हैं, लंबी छलांग मार के 45 टैकल पॉइंट और 4 हाई 5। नंबर 3 पे पहुंच गए हैं सौरभ नांदल, उन्होंने 45 टैकल पॉइंट ले लिए। कल क्या कमाल का खेले, 2 हाई 5 आपके भी पूरे हो चुके हैं। नंबर 4 पे खिसक गए हैं सुल्तान, पहले नंबर 2 पे थे क्योंकि कल खाता भी नहीं खोल पाए। और नंबर 5 पे एंट्री हुई है गौरव खत्री, खतरनाक की, पुनेरी पल्टन के राइट कॉर्नर, 43 टैकल पॉइंट्स और 4 आपके हाई 5 हैं। और दिलचस्प बात जो मैं आपको कह रहा था, मैंने लिखी हुई है भाई, ये देखो, मैं पूरी पर्चियां बना के चलता हूं। आशीष मलिक सबसे ज्यादा हाई 5 इस सीजन में आशीष मलिक के हैं 6, लेकिन उनके टैकल पॉइंट है 39 और उनका रैंक है 8। सबसे ज्यादा हाई 5 लगाने वाला खिलाड़ी टॉप 5 डिफेंडर्स में नहीं है। यह प्रभु की माया है। प्रभु की माया को आगे बढ़ाते हैं। पटना और हरियाणा का पहला मैच है जी, इसकी बात करते हैं। पटना ने 11 में से 3 मैच जीते हैं, 7 मैच आपके बाकी हैं और आपके पास एक अच्छा रियलिस्टिक चांस है 5 मैच जीतिए, 6, मतलब तकरीबन हर मैच आपका डू और डाई वाला है। बट आज अगर जीते तो 3 स्थान ऊपर चढ़ जाएंगे, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। पिछला मैच आप तमिल तलैवा से हारे थे, बड़े मार्जिन से हारे थे, 56-37। हरियाणा लगातार 5 मैच हारी है और ये अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। हम नहीं उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा के साथ ऐसा होगा। 13 में से 6 मैच आपने जीते हैं और बचे हुए 5 में से आपने 3 और जीतने हैं जो रियलिस्टिक हैं। और मैचेस किन किन टीम्स के साथ हैं, यह सबसे जरूरी बात आ जाती है। यह मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। मैच की कहानी क्या है? नंबर 1, यह है मनप्रीत सिंह डर्बी। पटना जब पहली बार चैंपियन बनी, मनप्रीत कैप्टन थे, वो 35 किलो वेट लूज करके आए थे। रोहित कुमार अक्की टीम के स्टार थे, प्रदीप नरवाल का स्टारडम का पहला सीजन था। और अब आप हरियाणा के कोच हैं। पहले इंसान, पहले एज अ प्लेयर जीते, एज अ कैप्टन जीते और फिर एज अ कोच जीते। नंबर 2, ये RS खोखर डर्बी भी तो है। सीजन 1 में पटना के कोच थे रामवीर सिंह खोखर साहब, जो दिल्ली के भी कोच रहे, जो बाद में हरियाणा के भी कोच बने, तो उनकी भी डर्बी है एक तरह से। खोखर साहब आपको बहुत मिस करते हैं लोग। और नंबर 3, दोनों टीमों के लिए जीतना जरूरी है। हरियाणा मोमेंटम खो चुकी है, पटना के पास फिर भी उनसे बेहतर मोमेंटम है। कैन यू बिलीव इट? पटना ने पिछले 5 में से 2 मैच जीते हैं, हरियाणा ने कोई नहीं जीता। बैटल्स कहां होगी? मजेदार टक्कर। नंबर 1, बहुत तगड़ी टक्कर होने वाली है अयान लोचब और जयदीप दहिया के बीच में। लेफ्ट रेडर, लेफ्ट कवर, सीधी टक्कर, खतरनाक टक्कर। नंबर 2, विनय और अंकित भाई। अंकित जागलान लेफ्ट कॉर्नर और कैप्टन पटना पायरेट्स के, इधर विनय रेडिंग के कैप्टन हैं। तो आइए आगे चलते हैं और टीम्स की बात करते हैं। थोड़े थोड़े सूत्र और बाकी बचे हुए मैचेस और उन टीम्स के साथ आपका पिछला परफॉर्मेंस कैसा था, कितने चांसेस हैं आपके अब प्ले ऑफ में जाने के। पटना पायरेट्स, आज आप खेल रहे हैं हरियाणा से, उनसे आप हारे थे पिछला मैच। फिर आप खेल रहे हैं गुजरात जायंट से, उनसे आपकी पहली ही मीटिंग है। फिर आप खेलेंगे बेंगलुरु बुल्स से, उनसे आप हारे थे और वो तो कल रात बहुत खतरनाक जीत के गए हैं। फिर आप खेलेंगे बंगाल वॉरियर्स से, उनसे भी हारे थे। फिर आप खेलेंगे दबंग दिल्ली से, उनसे आप जीते थे। दिल्ली को इस सीजन में हराने वाली पहली टीम पटना पायरेट्स बनी थी। किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो, क्या कमाल का वो मैच हुआ था, है ना। और फिर आप खेलेंगे पुनेरी पल्टन से, उनसे आप हारे थे। और फिर आप खेलेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स से, उनसे भी आप हारे थे। तो जो आपके 7 मैच पड़े हैं, 7 में से एक ही टीम को आपने हराया है और वो दबंग दिल्ली है, जिसे दूसरी बार हराना बड़ा मुश्किल है। तो टॉप 8 में जगह बनानी है थोड़ी सी मुश्किल। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। आज का मैच बताएगा कि आप मोमेंटम हासिल कर पाते हैं या नहीं। अब जीत के 2 एक बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे सूत्र हैं। पहला तो है बड़ा सारा सवाल, क्वेश्चन मार्क, मनिंदर हैं कहां पे? अगर तो अनफिट हैं तो टीम को चाहिए जरा एक हेल्थ बुलेटिन जारी करें।
दूसरे स्पोर्ट्स में, दूसरी लीग्स में, फुटबॉल की बड़ी बड़ी लीग्स में टीम्स लगातार अपडेट देती रहती हैं कि हमारा ये खिलाड़ी इंजर्ड है, अनअवेलेबल है या किसी और कारण से बाहर है। प्लीज बताते रहिए अपने फैंस को कि हमारा ये बड़ा प्लेयर, मनिंदर जैसा स्टार प्लेयर क्यों बेंच पे भी नहीं है, बाहर बैठा हुआ है जहां एक्स्ट्रा प्लेयर बैठते हैं। तो अगर तो वो फिट हैं और सब कुछ ठीक है तो खिलाइए, अब नहीं तो कब खिलाएंगे उनको। क्योंकि दूसरा सूत्र, पहला सूत्र यही है, इसकी एक्सटेंशन है कि आपको राइट रेडर चाहिए। आपके पास अयान है, आपके पास अंकित हैं, आपके पास सुधाकर, मारुत, मुत्तू हैं, तीनों लेफ्ट के रेडर हैं। तीनों के सामने जयदीप और राहुल सेठपाल खड़े होंगे भाई, वो तो इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के आने का। तो राइट रेडर चाहिए, मनिंदर लेके आइए उनको। नंबर 2, गेम को थोड़ा स्लो रखिए। हरियाणा के डिफेंस के सामने आप आउट एंड आउट अग्रेसिव गेम नहीं खेल सकते, इसीलिए एक्स फैक्टर अयान लोचब हैं, अच्छी फॉर्म में हैं। मनप्रीत खुद बोल चुके हैं अपने इंटरव्यूज में कि अयान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनकी टीम क्या करेगी मनप्रीत की? हरियाणा स्टीलर्स, आपके 5 मैच बाकी हैं जी। आज खेलेंगे पटना से, उनसे आप जीते थे। फिर खेलेंगे यूपी योद्धास से, उनसे आप जीते थे। फिर खेलेंगे आप यू मुंबा से, उनसे आप टाई ब्रेकर में जीते थे। फिर आप खेलेंगे गुजरात जायंट से, उनसे जीते थे। और फिर आप खेलेंगे तेलुगु टाइटन से, उनसे आप हार गए थे और वन साइडेड ही हार गए थे। तो प्लेऑफ में जाने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंगली अच्छे हैं, गुड चांसेस हैं कि टॉप 8 में टीम रहे। हालांकि 1 महीना पहले यह टीम टॉप 4 की दावेदार थी, टॉप 2 की दावेदार भी थी। कोई बात नहीं, टॉप 8 में भी आइए तो आपको एक चांस मिला रहेगा। जीत के सूत्र 5-2 से स्टार्ट कीजिए। 2 रेडर आपके लिए काफी हैं। विनय शिवम की जोड़ी अगर चलती है तो काफी है। राइट कॉर्नर पे 2 खिलाड़ी आप रख सकते हैं ताकि अयान को, अंकित को, जो स्पीडी लेफ्ट रेडर हैं, उनको रोका जा सके। और उन 2 रेडर्स के साथ नंबर 2 अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए। पटना के डिफेंस में कुछ बहुत मजबूती नहीं दिखी है, उड़ाइए उनके डिफेंस को, बड़ी लीड हासिल कीजिए। एक्स फैक्टर हैं आज जयदीप दहिया। उधर लेफ्ट रेडर्स की पूरी फौज आएगी, उस फौज के सामने सूबेदार जयदीप खड़े होंगे रोकने के लिए। पलड़ा किसका भारी है? मोमेंटम पटना के पास है, हरियाणा से बेहतर रीसेंट मोमेंटम पटना के पास है, क्योंकि पटना ने पिछले 5 में से 2 जीते हैं, हरियाणा 1 भी नहीं जीता। पर बैलेंस मुझे बता रहा है कि हरियाणा का पलड़ा भारी है। आपका बैलेंस क्या बता रहा है? आपका दिल क्या बता रहा है? नीचे अपनी प्रेडिक्शन मुझे जरूर बताइए। अगले मैच में चलता हूं, यू मुंबा और यूपी योद्धास। मुंबा ने पिछले 5 में से 3 मैच जीते हैं, टोटल 13 में से 7 मैच जीते हैं। पिछले मैच में बंगाल वॉरियर्स को वन साइडेड हराया 48-29। 5 मैच आपके पड़े हैं, 2 ही जीतने हैं। हमारी जो अपनी अनऑफिशियल कैलकुलेशन है, प्रैक्टिकली टॉप 8 में आने के लिए 5 में से 2 जीतेंगे तो टॉप 8 में रहेंगे। पर टारगेट रखिए 4-5 जीतने का, ताकि आप टॉप 4 में आए। क्यों? एक मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, प्लेऑफ का पूरा फॉर्मेट बताया है, दोबारा से बनाऊंगा, उसको देखिएगा। यूपी योद्धास, हरियाणा की तरह आप भी 5 मैच लगातार हारे हैं। आपकी भी 5 मैच बचे हैं और तकरीबन 5 ही आपने जीतने हैं, क्योंकि 4 ही जीते हैं। तो आपके लिए हर मैच डू और डाई है। तो मैच की कहानी नंबर 1, एक वो टीम है जिसने मोमेंटम वापस हासिल कर लिया। यू मुंबा पिछले 4 में से 3 मैच जीती है। यूपी योद्धास 1 भी मैच नहीं जीती पिछले 5 में से। तो एक वो टीम जिसके पास मोमेंटम आ गया और एक वो टीम जिसने मोमेंटम पूरी तरह से खो दिया। नंबर 2 छोड़िए, सीधा बैटल्स पे चलते हैं। मजेदार टक्कर, यहां 2 बैटल्स होने वाली हैं। यहां भी इनफैक्ट एक ही बैटल होने वाली है, तगड़ी। कौन सी बैटल है? संदीप और अजीत की जोड़ी, जो यू मुंबा के कमाल के रेडर्स हैं, और उनके सामने सुमित और हितेश की कॉर्नर जोड़ी। यूपी के डिफेंस और यू मुंबा के 2 इनफॉर्म रेडर्स का मुकाबला है जी। देखते हैं कौन बाजी मारता है। अब बचे हुए मैचेस जरा ध्यान से सुनिए दोनों टीम्स के। यू मुंबा आज यूपी से खेलेंगे इस सीजन में पहली बार। फिर खेलेंगे तेलुगु टाइटन से, उनसे पिछला मैच हारे थे। फिर खेलेंगे हरियाणा से, उनसे पिछला मैच टाई ब्रेकर में हारे थे। फिर खेलेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स से, उनसे पिछला मैच टाई ब्रेकर में हारे थे। फिर खेलेंगे यूपी से दोबारा, यानी यूपी से आपने 2 बार खेलना है। तो ये 2 मैचेस रियलिस्टिकली आप जीतने के बारे में सोच सकते हैं, बाकी मैच क्लोज होने चाहिए। जीत के सूत्र मुझे लगता है कि आप भी 5-2 पे खेलिए। 2 रेडर संदीप और अजीत आपके लिए काफी हैं। उधर लंबे लंबे रेडर आएंगे, गुमान जैसे रेडर भी होंगे, तो 5 डिफेंडर्स के साथ आप उतरिएगा। 2 लेफ्ट कॉर्नर रखिए
ताकि दो राइट रेडर जो आएंगे भवानी और गगन, उनको रोका जा सके। एक्स फैक्टर मेरे लिए हैं संदीप कुमार फ्रॉम बिहार, क्योंकि सुमित और आशु लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर की जोड़ी को तोड़ने का काम इस राइट रेडर को करना है जो उनके जोन में आता है। यूपी के लिए क्या आता है जी? यूपी के बचे हुए मैचेस, यू मुंबा से आप पहली बार खेल रहे हैं, फिर खेलेंगे तमिल तलाइवास से, उनसे जीते थे आप, फिर खेलेंगे हरियाणा से, उनसे हारे थे और हरियाणा को भी जीते चाहिए, फिर खेलेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स से, उनसे भी हारे थे, और फिर एक बार दोबारा से आप खेलेंगे यू मुंबा से। तो एक तो आपको सारे मैचेस जीतने हैं और ऊपर से मैचेस हैं टफ। लेट्स सी क्या यूपी योद्धाज अपनी किस्मत पलट पाते हैं क्या। जीत के सूत्र 5-2 से आप भी शुरू कर लीजिए। भवानी राजपूत और गुमान सिंह को खिलाइए, साहुल एक एक्स्ट्रा राइट कॉर्नर खिलाइए, क्योंकि उधर से 2 अच्छे स्पीडी रेडर आएंगे। नंबर 2, डिफेंस में अग्रेशन के साथ जाइए। 5 डिफेंडर के साथ अगर उतरेंगे तो अग्रेसिव डिफेंस कीजिए। संदीप को, अजीत को मैक्सिमम टाइम कोर्ट से बाहर बैठाइए। एक्स फैक्टर मैं मान के चल रहा हूं भवानी राजपूत को, क्योंकि यू मुंबा के पास सुनील, परवेश, लोकेश, रिंकू, इनकी जोड़ी को तोड़ना भी, इनकी चौकड़ी को तोड़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। पलड़ा भारी मुझे थोड़ा सा यू मुंबा का लग रहा है, क्योंकि हालिया फॉर्म इनकी काफी अच्छी चल रही है। 2 रेडर आपके काफी अच्छे चल रहे हैं। देखते हैं कि हमारी प्रेडिक्शंस आज सही होती हैं या नहीं। कल तो हो गई थी। अपनी प्रेडिक्शन नीचे बताइए, अपने सुझाव भी अच्छे वाले बताते रहिए। फिर मुलाकात होती है जी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।